दोस्तों, अदानी पावर की बात करें, स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि आज निफ्टी एनर्जी में काफ़ी बड़ी गिरावट थी। इसके बीच में कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड्स ने अपने अलग-अलग फंड हाउस के माध्यम से बहुत सारा निवेश किया है अदानी ग्रुप में। वो कौन से फंड हाउस है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप के शेयर में इस समय वॉल्यूम बहुत ज़्यादा स्टेबल है। लगातार एक जैसे वॉल्यूम में काम काज हो रहा है। ये साबित करता है कि स्टॉक के अंदर स्टेबिलिटी इस समय दिखाई दे रही है। उतना उठा-पटक बिल्कुल नहीं है। और एक जो बड़ी अपडेट और है, कंपनी के बोर्ड ने यहाँ पे जो मीटिंग हुई है, अपनी बोर्ड मीटिंग के अंदर फैसला किया है 3000 करोड़ के एनसीडी जारी करने की। तो ये देख सकते हो कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जारी किए जा रहे हैं। कंपनी को इसमें फंड की आवश्यकता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी शुरू कर रही है। ऐसे में यहाँ पे एक शानदार फैसला है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात कर ले। आज 35,085 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 384 पॉइंट की गिरावट थी। तो काफ़ी ज़्यादा निफ्टी एनर्जी गिरा। आज बाजार में नरमी का वातावरण था। सेंसेक्स भी गिरा। तो 1.08% के आसपास की गिरावट निफ्टी एनर्जी में थी। तो बाजार के मुकाबले आज एनर्जी सेक्टर में गिरावट ज़्यादा थी और उसका नतीजा ये रहा कि आज अदानी पावर में भी हमने गिरावट देखी। तो 148 के आसपास क्लोजिंग हुई है, 1.84% की गिरावट के साथ। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सुबह शुरुआत हल्की सी तेजी के साथ हुई थी। इंट्राडे में 152 तक का हाई बना, यानी कुछ पॉजिटिव माहौल बना, लेकिन जैसे बाजार में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, अदानी पावर का शेयर भी नीचे आ गया। अब यहाँ पे अगर आप उसके वॉल्यूम को देखें तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक वाकई में स्टेबल है बहुत ज़्यादा। तो पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 7 करोड़ का ही वॉल्यूम था और 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। जबकि कल 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन सामने 2 करोड़ का ही डिलीवरी बेस काम हुआ और आज भी 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। बिल्कुल एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भारी उठा-फटक नहीं है। इस समय स्टॉक जो है थोड़ा-सा रिस्क कम हो जाता है। जो वैल्यूएबल बायर है वो यहाँ पे खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं और निचले लेवल से खरीदारी भी हो रही है। तो स्प्लिट के बाद यहाँ पे स्टॉक स्टेबल हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इसकी प्राइस 750 तक पहुँच गई थी। कंपनी ने फिर फैसला किया इसकी प्राइस को नीचे लाने का। उन्होंने स्टॉक को स्प्लिट किया, 5 हिस्सों में बाँटा। तो आप देख सकते हो उसकी वजह से जो इसकी फेस वैल्यू ₹2 हो गई है और शेयर की प्राइस भी 150 के आसपास आ गई, जिससे फिर एक अट्रैक्शन पैदा हुआ है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई थी 8 अक्टूबर 2025 को आज, और इस बोर्ड मीटिंग के अंदर फैसला लिया गया है अदानी एंटरप्राइजेस 3000 करोड़ के एनसीडीएस जारी करेगी। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड्स के माध्यम से 3000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग की जाएगी। तो ये देखिए, प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट या और किसी अदर मोड के माध्यम से ये फंड रेजिंग होगी, जिसकी अप्रूवल देख सकते हो कि यहाँ पे बोर्ड की तरफ से मिल गई है। अब आप देख ही सकते हो कि अदानी पावर आने वाले समय अपनी कैपेसिटी को और तेज़ी से बढ़ाने जा रहे हैं। अदानी पावर को ₹1 के प्राइस से लीज पे ज़मीन मिली है बिहार के अंदर। तो बिहार के अंदर बड़ा पावर प्लांट लगाने जा रही है अदानी पावर। लेकिन वहाँ पे इस समय इलेक्शन चल रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुफ्त में ज़मीन दी जा रही है किसानों की अदानी पावर को। लेकिन हकीकत ये है कि ये सरकार की योजना थी, जो पहले ऑलरेडी बिहार सरकार ने लाई थी, ताकि वहाँ पे नई कंपनियाँ इस्टेब्लिश की जाए, रोजगार पैदा हो। तो ये ज़मीन बेची नहीं है बल्कि लीज पे दी गई है। आने वाले समय ज़मीन फिर किसानों को मिल जाएगी और वहाँ पे रोजगार होगा, किसानों के बच्चे भी, उनको कंपनी में काम मिलेगा। तो एक उस हिसाब से फैसला किया। लेकिन अब इलेक्शन का दौर है तो ऐसे ब्लेम होंगे और ये इस समय मुद्दा काफ़ी बना हुआ है। लेकिन अदानी पावर तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। अदानी पावर को और दूसरी और जो अदानी ग्रुप की कंपनियाँ, उनको सेबी की तरफ से भी क्लीन चिट दे दी गई है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। सब कुछ काम कानून के दायरे में ही हुआ है। तो ऐसे में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और स्प्लिट के बाद थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग है और बाद में जैसे पॉजिटिव माहौल बनेगा, स्टॉक फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अदानी पावर और दूसरे 4 स्टॉक में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। दूसरी तरफ 6 कंपनियों के अंदर अपनी होल्डिंग को उन्होंने ट्रिम किया है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने आप देखो कि क्वार्टर 2 के दरमियान अदानी पावर में अपना निवेश ज़बरदस्त बढ़ा दिया और 4 और दूसरी कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट को उन्होंने बढ़ा दिया है। तो
क्वांट स्मॉल कैप फंड और की जो लार्जेस्ट स्कीम है अंडर क्वांट म्यूचुअल फंड, उन्होंने अदानी पावर में ज़बरदस्त अपना निवेश बढ़ाया, अपनी एक्सपोज़र बढ़ाई है। और दूसरी जो 4 और कंपनियों के अंदर भी अपने निवेश को बढ़ा दिया, लेकिन 6 कंपनियाँ जहाँ पे उन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है। तो जो फंड इंक्रीज़ किया वो है अदानी पावर के अंदर। इसके अलावा एस्टर डीएम हेल्थ केयर, बाटा इंडिया, उषा मार्टिन और जाइडस वेलनेस, इन कंपनियों के अंदर इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये 4.91 करोड़ शेयर अदानी पावर के इन्होंने ऐड कर लिया, यानी बहुत सारा निवेश अदानी पावर के अंदर उन्होंने टोटल निवेश किया अलग-अलग फंड हाउस के माध्यम से। वो उनके नाम भी हम आगे जानेंगे। तो अदानी ग्रुप के ऊपर पूरा भरोसा था, क्वांट के अलग-अलग फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। टोटल होल्डिंग इस समय देखें तो 6.04 करोड़ शेयर के आसपास की उनकी रही है, जो अगस्त के दरमियान देखें तो 1.13 करोड़ के आसपास थी। तो सितंबर में आप देख सकते हो कि बहुत भारी निवेश किया है क्वांट के अलग-अलग फंड हाउस ने। और क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अगर आप देखें तो 72.27 लाख शेयर है वो जाइडस वेलनेस में अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए सितंबर में। और उषा मार्टिन के अंदर उन्होंने 13.76 लाख शेयर ऐड किए। 4.21 लाख शेयर है उन्होंने एस्टर डीएम हेल्थ केयर में ऐड किए। और 2.42 लाख शेयर है वो बाटा इंडिया के अंदर उन्होंने ऐड किए। तो ये उन्होंने अपना निवेश बढ़ाया और कुछ शेयरों के अंदर उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया। तो उसमें देखिए 23.09 लाख शेयर है उन्होंने हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में कम किए, उनकी जो होल्डिंग उन्होंने घटाई है। इसके अलावा उन्होंने अनुपम रसायन इंडिया, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन कंपनियों के अंदर भी अपनी होल्डिंग को उन्होंने ट्रिम किया है। तो अब कौन से वो क्वांट के फंड हाउस है जिन्होंने अदानी में निवेश किया, क्योंकि क्वांट का सबसे बड़ा निवेश अदानी में ही हुआ है, अदानी पावर में उन्होंने भारी निवेश किया है। तो ये 31 अगस्त 2025 के हिसाब से अगर देखें तो ये आंकड़े भी उत्साहवर्धक है। सितंबर में अब होल्डिंग और बढ़ गई है। तो क्वांट एल्स टैक्स सेवर डायरेक्ट का 934 करोड़ का निवेश हुआ है, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट ने 679 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद में क्वांट फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ने 451 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पे भी होल्डिंग में आपको बदलाव होता हुआ नहीं दिखाई देगा। फिर क्वांट मल्टी कैप डायरेक्ट ने 359 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नहीं बढ़ी है। फिर क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ने 202 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, होल्डिंग में यहाँ पे भी बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 158 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 1.43% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। फिर क्वांट लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने 146 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद क्वांटामेंटल डायरेक्ट ने यहाँ पे 129 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, होल्डिंग में यहाँ पर भी बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद क्वांट एग्रेसिव हाइब्रिड डायरेक्ट ने 126 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, होल्डिंग में यहाँ पे भी आपको बदलाव होता हुआ नहीं दिखाई देगा। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 114 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी 1.86% होल्डिंग में बदलाव हुआ है, उनकी होल्डिंग बढ़ी है। तो ये आप क्लियरली देखो कि क्वांट के अलग अलग जो फंड हाउस है उन्होंने जम के खरीदारी की है अदानी पावर के अंदर। वो ये भरोसा जता रहे हैं कि ये स्टॉक आगे उसमें बेहतर करेगा। अब अगर इसकी पेयर कंपनी से तुलना से तो आपको समझ आ गया अदानी पावर ने वाकई में बेहतर किया है। पिछले एक साल में अदानी पावर में 16% की तेजी बनी है, जबकि एनटीपीसी में इस दौरान 20% की गिरावट हुई है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 26% की गिरावट हुई है। तो विनर यहाँ पे आपको अदानी पावर दिखाई देगा। पिछले 6 महीनों की बात करें तो अदानी पावर ने 44% का शानदार रिटर्न दिया। इस दौरान एनटीपीसी में 5% की गिरावट हुई है, जबकि जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 9% की तेजी बनी है। तो यहाँ पर 6 महीने के हिसाब से भी अदानी पावर ही विनर आपको दिखाई देगा। पिछले 1 महीने की बात करें तो यहाँ पे अदानी पावर में 17% की शानदार तेजी बनी है। इस दौरान एनटीपीसी में 2% की तेजी बनी है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 4% की तेजी बनी है। तो 1 मंथ के हिसाब से भी अदानी पावर ही यहाँ पे विनर है। लेकिन पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो अदानी पावर में 2.45% की गिरावट हुई है, लेकिन इस दौरान एनटीपीसी में भी 1.90% की गिरावट बनी है और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी 0.37% की गिरावट बनी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अदानी पावर नीचे आया, दूसरे शेयर भी नीचे आए, लेकिन इसने लगातार अच्छा रिटर्न दिया। ये सारे के आधार पर अदानी पावर बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।